নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोका नंबर 11 to 14। यस प्रभु जी। प्रदक्ष्य तप्त तपसा अवितृप्त दृशां नृणाम् आदाय अन्तर्यधातस्य यत्सु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। हरे कृष्ण। यस रेखा माता जी पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बुक है ना माता जी? यस प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। बैकग्राउंड नॉइज आ गया, फिर से आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आ गया, या तो विंडो वगैरह बंद कर दीजिए। बंद है प्रभु जी, वो सड़क का घर है तो फिर से पढ़ेंगे। हाँ। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तात्पर्य इस श्लोक में अपितृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्ध आत्मा विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत लोग मैसेज कर रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा। प्रभु जी चले गए क्या? वो लगता है प्रभु जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे। प्रभु जी ज्वाइन तो किए थे। आशीष प्रभु जी और भाग्यराधा माता जी मैसेज कर रहे हैं लोग। एक बार फोन कीजिए प्रभु जी को। ओके प्रभु जी। फिर से पढ़िए माता जी का। हरे कृष्ण। इस श्लोक में अपितृप्त दृश्याम शब्द हरे बोल अवितृप्त। हाँ प्रभु जी ज्वाइन कर लीजिए। अवितृप्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हम लोग कहाँ हैं प्रभु? तो बस फर्स्ट श्लोक का ही तात्पर्य चालू हो गया। एक बार अनुवाद फिर से करा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है, किसी को सेवा दीजिए। गाड़ी का आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल।
श्लोक नंबर क्या है? लिंक्ड इन श्लोक नंबर 11 11. श्लोक नंबर 11 जस्ट होल्ड ऑन प्रभु. 2.11. हरी बोल. थैंक यू. क्या ट्रांसलेशन? यस अनुवाद फिर से पढ़े प्रभु. यस. भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे. ओके, व्हाट इज द बैकग्राउंड? आशीष प्रभु, आशीष गुप्ता प्रभु, व्हाट इज द बैकग्राउंड? कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रभु जी, उद्धव जी जो है वो विदुर जी को सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ से जा चुके हैं, पृथ्वी से उनका डिसअपियरेंस हो गया है और वो काफ़ी दुखी भी हैं इस चीज़ को लेकर के. वो बताते हैं कि वी आर ऑल मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवन एज लॉर्ड कृष्ण वाज प्रेजेंट हियर पर्सनली, बट स्टिल some of them were knowing him as a personality of Godhead, some of them was knowing him as a super soul. उसके बाद में वो बताते हैं कि वाला श्लोक That we did yesterday. Yes, Lord Sri Krishna, who manifested his eternal form before the vision of all on the earth, his disappearance by removing his form from the sight of those who were unable to see him as he is, due to not executing required penance. But he could not remove his form from the sight of those who were able to see him. Correct? Why? Because he is in their hearts. Yes, तात्पर्य? इस श्लोक में अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है. भौतिक जगत में बद्ध आत्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रही हैं क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है. So, क्या अर्थ है अतृप्त दृश्यम का? क्या अर्थ है पंकज प्रभु? मतलब दर्शन को पूरा किया, इसमें वर्णन में ये लिखा हुआ है अवितृप्त दृश्याम, जो उन्होंने अपना मतलब दर्शन जो दे गए थे उसको पूरा किया, कंप्लीट किया, ऐसा है. इसका आगे आएगा. अभी इसका मतलब इसका डिटेल नहीं आया. तो The conditioned soul in the material world are all trying to satisfy their senses in various ways, but they have failed to do so because it is impossible to be satisfied by such efforts. आगे? स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है. यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल कर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए. आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं. भगवान की असीम अहेतु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है. In the Vaikuntha planets in the Brahmajyoti sphere of the spiritual world, and in that transcendental world, there are unlimited arrangement for the unlimited pleasure of the living entities. So, अवितृप्त दृश्यम का यही अर्थ है. इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में दिया हुआ है विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ विजन, पूर्ण रूप से देख नहीं पाना, विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ विजन. सो बद्ध जीव इस जड़ जगत में पूरा देख नहीं पाता है, पूरा भोग नहीं कर पाता है. तो लेकिन हिंदी में दिया दर्शन को पूरा किया, मतलब कंप्लीट किया, दर्शन देखना कंप्लीट किया. हरे कृष्ण प्रभु जी. नहीं प्रभु जी, किए बिना. पूरा किए बिना. हाँ, किए अच्छा बिना. नहीं, मेरा बुक में पूरा किया लिखा हुआ है. हमारी बुक में पूरा किए बिना. ओके, तो ये अपडेटेड होगा. तो The spirit soul can only be happy in the association of the supreme living being. तो इसीलिए ये जड़ जगत में, भौतिक जगत में जीवात्मा सुखी नहीं है, क्योंकि
उदाहरण दिया है मछली को जल के बाहर रखने के समान। हम लोग आध्यात्मिक जगत के वासी है, भगवान के धाम के वासी है। किसी का कोई भक्ति प्रश्न है? साधना के अभाव में वो पूरी तरह देख नहीं पाए है क्या? भक्ति साधना के अभाव में वो एंगल से नहीं बोला जा रहा है। यहाँ यही बोला जा रहा है कि मछली को बाहर रखना, जल के बाहर। वैसे ही हम लोग भगवान के धामवासी है, हम लोग को जड़ जगत में रखा गया है। यस, आगे। भगवान स्वयं अपनी उन Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Sorry. Yes, Prabhuji, no, sir. but Paramatma is always inside us, no? So in that sense, we are still in association with Him, with God. Without knowledge, we know Paramatma is inside us, but in Kali Yuga it is very difficult to realize Paramatma and to connect with him. Have you connected with your Paramatma? Have anybody connected with the Paramatma? Very difficult. It is done through Dhyana Yoga, and the process of Dhyana Yoga in Kali Yuga is very difficult. Acha. The benefit of Kali Yuga is you can directly connect with the Supreme Lord in Bhagwan form just by simply chanting the holy name of the Lord. Yes, Sashi Mataji. Hare प्रभु Krishna. जी, यहाँ पे एक लाइन है, ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य बैकुंठ लोग। ब्रह्म ज्योति में रहते हैं असंख्य बैकुंठ लोग। मंडल लिखा है, ओ अच्छा, ठीक है। पूरा ब्रह्म ज्योति मंडल माने पूरा स्पिरिचुअल स्काई। आगे अगला पैरा पंकज प्रभु। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती है। वे बद्ध आत्मा को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। He appears just to attract the conditioned souls back, but for want of sufficient piety, the onlookers are attracted by such pastimes of the Lord. Onlookers are not attracted. सुकृति के अभाव से, हिंदी में इंग्लिश में माने होना चाहिए, want of sufficient piety। क्या लिखा है हिंदी में? पुण्य के अभाव। पुण्य के अभाव माने सुकृति नहीं है। वो सुकृति होना पड़ेगा तब भगवान का लीला को वो समझ के अप्रिशिएट कर पाएगा। आगे भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्ध आत्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो सकती हैं। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बहुत जरूरी है। उससे पाप खत्म हो जाएगा और व्यक्ति भक्ति मार्ग में जाने में सक्षम होगा। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को एक एयरपोर्ट का रनअवे का तुलना किया गया। रनअवे मालूम है ना? वो 2-2.5 किलोमीटर होता है। पहले प्लेन उड़ान पट्टी क्यों दरकार है? अशोक प्रभु डायरेक्ट उड़ सकता है। बोलिए अनम्यूट करके या म्यूट करके बोल सकते। जब तक वो भक्ति मार्ग को पकड़ के आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो उड़ नहीं पाएगा। भक्ति मार्ग नहीं, वर्णाश्रम में भक्ति मार्ग नहीं है। वर्णाश्रम में नियमों का पालन है। अच्छा। कर्मकांड, 4 वर्ण 4 आश्रम पालन करना, दैट इज रनअवे। क्योंकि वो स्पीड देगा। जैसे रनअवे होने से प्लेन को स्पीड मिलता है और स्पीड मिलने के बाद जब वो 350-400 किलोमीटर नहीं उतना नहीं 100-150 किलोमीटर स्पीड में भागता है रनअवे में, फिर अचानक क्या करता है? मुंह ऊपर कर देता है ना और फिर ऊपर चला जाता है। मोमेंटम बिल्डिंग। हाँ, मोमेंटम बिल्डअप करे ना যখন দৌড়াচ্ছে। that is good to build up momentum. Similarly वर्णाश्रम धर्म, अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, वो देखिए, कोई अगर खुद भी देखिए आप, मैक्सिमम अधिकांश जो भक्त लोग भक्ति में आता है
बैकग्राउंड देखिए तो देखिएगा बहुत ऐसे धार्मिक बैकग्राउंड से है, बिकॉज इट हेल्प्स। और बाकी जो है सब अहेतु की कृपा। हरे कृष्णा बाबू जी, दिस इज जस्ट द एक्लामेटाइजेशन। एक्सीलरेशन। वर्णाश्रम धर्म acts as वर्णाश्रम धर्म पालन acts as a catalyst for devotional service। अगला पैरा। जब भगवान विद्यमान थे, Prabhuji, how can you explain Varnashram means that family is into dharmic and all? धार्मिक इसी फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म इज एक्चुअली धार्मिक ना, कोई चतुर्वर्ण चतुराश्रम जो पालन कर रहा है या families which looks like that, they are pious people, they are in mode of goodness that helps to come into Krishna consciousness. And I also said the rest is डिवोटी का कृपा, क्योंकि ऐसे बहुत भी है जिसका बैकग्राउंड वर्णाश्रम से मैचिंग नहीं है, जैसे पाश्चात्य देश विदेशी में लोग their family background does not match, but how come they have come? Only because of Hari Guru Vaishnav की कृपा, डिवोटीज का एसोसिएशन का कृपा, प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद का शिष्यों का, उसमें डायरेक्ट आ सकता है, कोई बैकग्राउंड दरकार नहीं है। ये संगनी श्याम प्रेम आदमी। हाँ प्रभु जी, जैसे 5-7 लोग का जो श्रील प्रभुपाद जी किए हैं, तो उन लोग का भी कुछ पिछला जन्म का कर्म रहा होगा प्रभु, कि वो कुछ वजह से उस जगह पे नहीं। एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा जो आपने बोला, प्रभुपाद वी हैव कम इनटू डिवोशनल सर्विस, इसका ये मतलब है, इंग्लिश में बोला कि पिछले जन्म में हम लोग का बहुत सुकृति रहा होगा। प्रभुपाद बोला नो सुकृति, 0 सुकृति, मैं तुम लोग को लाया। प्रभुपाद ने ये बोला आई ब्रॉट यू इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मेरे कृपा से तुम आ पाए हो, नहीं तो तुम्हारा कोई स्वीकृति नहीं, कोई योग्यता नहीं है। अगला पैरा। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में समझ पा रहे हैं, पाश्चात्य देश का व्यक्ति उतना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। पीपल हु आर बोर्न इन वेस्टर्न वर्ल्ड, म्लेच्छ लोग बोला जाता है उसको, म्लेच्छ। इतना घिरा हुआ है कि साधु लोग को समुंदर क्रॉस करना मना है। क्यों? साधु साधु नहीं रहेगा अगर समुंदर क्रॉस करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएगा। तो दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी, ओनली बिकॉज ऑफ हरि गुरु वैष्णवों का कृपा से दे हैव कम टू दिस प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई बहुत लोग पूछते रहते हैं ना, भगवान कृष्ण हमेशा भारतवर्ष में क्यों लीला करते रहते हैं? ये कुछ मिथ होगा, मिथ्या होगा। आप लोग का कृष्ण भगवान तो सिर्फ भारतवर्ष में लीला करते रहते हैं। ये पूछते हैं ना, कभी कभी भक्तों के मन में भी ये प्रश्न आ सकता है, क्या जितना भी भगवान कृष्ण का लीला ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, कनाडा में नहीं है सब? क्योंकि वर्णाश्रम इज रिक्वायर्ड बैकग्राउंड। अचानक भगवान क्या ऐसे कुछ जगह में प्रकट होंगे जहाँ वर्णाश्रम नहीं है? हम लोग को प्राउड तो भगवान सिर्फ यूपी में होते हैं, बाद में उसीलिए जो व्यक्ति whoever is born in this holy land of Bharatvarsha, it is no joke, सुकृति है, बैकग्राउंड है, उसीलिए इस भारतवर्ष जैसे पवित्र पुण्य भूमि में जन्म लिया है। या आगे इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है प्रभु हम लोग के ऊपर सबको। वो एक श्लोक है ना, भारत भूमि तो जन्म हो जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। सी फर्स्ट जन्म सार्थक करो, फर्स्ट मेक योरसेल्फ अ गुड डिवोटी। प्लेन में जब एक्सीडेंट होता है, वो आगे वो एरोस्टेस बताती है ना, पहले आप खुद को बचाइए फिर दूसरे को, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पहले ऑक्सीजन मास्क ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके सब जो समझाते हैं, पहले खुद को बचाना है फिर दूसरों को। इसलिए जन्म सार्थक करो, फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ अ गुड स्टॉन्च डिवोटी, देन करो परोपकार, देन यू मेक अदर्स डिवोटीज। यस, कंटिन्यू प्रभु। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथा रूप में नहीं देख पाए थे, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध रहे
और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया। समझा नहीं प्रभु, लास्ट वाला पढ़िए फिर से। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो हाँ। उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कैसे किया? इस श्लोक में कहा। मतलब अपना जो नित्य आदि रूप है, जो उनका 200 फॉर्म है, उसी में वहां से प्रकट हुए ना, नित्य रूप में ऐसा किया। समझा नहीं, इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। इंग्लिश मेरे पास नहीं है। When the Lord passed नेक्स्ट लाइन। beyond the vision of all, he did so in his original eternal form as stated in this verse. When the Lord was present, persons who were able to satisfy their material hankerings by seeing him in true perspective were thus able to go back with him. ठीक है? But those persons who were unable to see the Lord as he is remained attached to the material hankerings and were not able to go back. Got it? ठीक है? When the Lord passed beyond the vision of all, he did so in his original eternal form as stated in this verse. क्या हिंदी में क्या लिखा है इस लाइन का? जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। ये शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ ये लिखा है ना अनुवाद में, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पे सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रहे हैं। वही है प्रभु जी कि वो जैसे अपना नित्य रूप 200 फॉर्म में प्रकट हुए, वैसे ही आप प्रकट भी उसी फॉर्म में हुए। ठीक है। यस, हिरण्मय गौरंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, हम लोग का शरीर आत्मा अलग है, इसलिए बोलता है कि और शरीर छोड़ के चला गया। हम लोग से कोई जब जिसका मृत्यु होता है कि वैसे बोला जाता है, लेकिन भगवान तो शरीर आत्मा एक है, इसीलिए इधर बोल रहा है कि वो स्व शरीर में चले गए। ठीक है, आगे वो आगे आएगा। स्व शरीर, उन्होंने सशरीर प्रयाण किया। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्ध आत्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। আরে প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন কথা? হ্যাঁ, বলছি যে এখানে লেখা আছে, এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে ভগবান তার শাশ্বত সনাতন রূপেই লোক দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন। ভগবান সশরীরে এই সংসার ত্যাগ করেছিলেন, এই কথাটা এখানে লেখা আছে। কি বলতে চাই? সশরীরে মানে নিজের নিত্য শরীর, অরিজিনাল ফর্ম, এটাই বোঝা যাচ্ছে। ঠিকই আছে, বোঝা গেল করবী माता जी। आगे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्ध आत्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती है। यह कथन उन श्रद्धा विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि भगवान सामान्य बद्ध आत्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भाग हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। क्योंकि बहुत लोग बोलता है ना कि भगवान का मृत्यु हो गया था वो शिकारी से, भगवान को जैसा करना वैसा भरना, भगवान की वजह से एक युद्ध हो गया, इसीलिए अच्छा हुआ भगवान कृष्ण को ऐसे सबक सिखाया एक शिकारी ने। ऐसे ऐसे बहुत उल्टा पुल्टा बोलते रहता है लोगों को मालूम नहीं कि भगवान जस्ट अब प्रकट हो गया, अपना लीला खत्म हो गया। शिकारी का वो तीर भगवान का चरण को छुआ भी नहीं, उसके आगे भगवान चले गए। भगवान के लिए रथ आया, ऐसा नहीं कि भगवान को कोई शमशान घाट मिल गया, ऐसा नहीं, भगवान के लिए रथ आया, रथ में चढ़ के चले गए भगवान। वो आता है भागवतम में। ठीक है अशोक प्रभु। क्या अगला श्लोक 12 नंबर। यन्मार्त्य लीला उपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनं स्वस्य च शोभगर्दहि
परम पदम भूषण भूषणांगम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। These pastimes are wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his transcendental body is the ornament of all ornaments. तात्पर्य वैदिक स्त्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतस्न चेतनानाम, भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है, न उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त नहीं होता। किंतु अगर चतुर्भुज में प्रकट होता तो खुशबू माता जी क्या होता? वो तो फिर लीला नहीं कर पाते ना। वो जैसे हम लोग के लिए आए थे, मतलब समझाने के लिए कि क्या करना है क्या करना है, तो वो भगवान रूप में होते हैं। हाँ, तो क्या होता? चतुर्भुज पे रहते तो भगवान के ही रूप में रहते ना, तो फिर वो कैसे मनुष्य के बीच अपना। हाँ, तो क्या होता? यस रेखा माता जी, क्या होता? सब उनको हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब उनको भगवान रूप में पूजने लगते हो। यशोदा मैया का लाला नहीं बन पाते, अपने बाल सखाओं के साथ खेल नहीं पाते, लीला नहीं कर पाते, माखन चोरी नहीं कर पाते, अपना लीला संपन्न नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। आगे। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षड ऐश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। हरे कृष्ण। तो अशोक प्रभु बताइए, तो ठीक है विष्णु चतुर्भुज रूप में नहीं आया क्योंकि लोग फिर भगवान समझेगा, लेकिन द्विभुज रूप में आकर भी ऐसा अलौकिक लीला क्यों किया? भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए, बीच बीच में हम लोग को याद दिलाने के लिए कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं दो भुज देखकर मत समझो कि मैं और तुम एक है। उसलिए गिरिराज जी को उठाया, पूतना को वध किया, अग्नि पी लिया, हम लोग को बार बार याद दिलाने के लिए मैं भगवान हूँ, मेरे शरण ग्रहण करो। ये शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो अनुवाद में एक लाइन लिखा है कि यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। तो भगवान को गर्व था। नहीं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए वो लीला, अरे वो एक लीला हुआ था ना जिसमें विष्णु भगवान वो किसी ब्राह्मण के बच्चों को ले गए थे अंदर, तो बाद में अर्जुन और भगवान गए थे उनका विष्णु जी के पास में उनको वापस रिट्राइव करने के लिए। द्वारका में लीला में हुआ था, उसी को महाविष्णु के थे। महाविष्णु भगवान का वैकुंठपति के रूप में जो स्वरूप है वो, तो उसमें वही लीला हुआ। कुछ है दिया हुआ है क्या आगे? आगे अभी पढ़े नहीं है, हमको ऐसे याद आया कि ये लीला हुआ था भाई विष्णु जी के साथ। अच्छा, ये तो कोई सिद्धांत दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, देखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती है तो वे प्रकट कहलाती है, और जब वे वो दृष्टिगोचर नहीं होती महाविष्णु कृष्ण को दर्शन करना चाहते थे, वही। जी जी जी, अच्छा, जिनमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित हो। वैकुंठ पति के रूप में तो वही एक रूप था उस उनके पास टाइम का है, भगवान का स्वरूप। ठीक है, यस, लिखते हैं, आगे पढ़िए। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्ध्यान हो गए तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। एक सेकंड। Similarly, the pastimes of Lord are always current in one universe or another. And when the Lord Krishna disappeared from the transcendental abode of Dwarka, it was simply a disappearance from the eyes of the people there. It should not be misunderstood that his transcendental body, which is just suitable for the pastime in the mortal world, is in a way inferior to his different expansions in the Vaikuntha Lokas. ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है ना? हरे 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 कृष्ण प्रभु जी बोल रहे हैं, इसमें लिखा है इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती, मतलब कहीं ना कहीं चल रहा है भगवान का लीला भी एकदम एकदम। और, अभी तो और जैसे कि अभी हम लोग जो है अभी पृथ्वी में, तो हम लोग को तो नहीं दिख रहा है कुछ भी लीला, तो कहीं ना कहीं लीला हो रहा है कंटिन्यू। एकदम, उसीलिए उदाहरण दिया है सूर्य का। अभी चंद्रमा दिख रहा है? अभी नहीं, दोपहर 4 बजे कहाँ चंद्रमा दिखेगा? 3 बजे। लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं तो है। हो सकता है रशिया में अभी रात चल रहा है या अमेरिका में। वैसे ही अभी कृष्ण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब कहीं दूसरे जगह, दूसरे ब्रह्मांड में जरूर होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है ना। वैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, बता रहे ये क्या होता है मर्त्यलोक? मर्त्यलोक यानी ये ब्रह्मांड, भूलोक का और एक नाम है मर्त्यलोक या मृत्युलोक, जैसे प्रभु ने बताया, क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। तो ये भूलोक का ही, जहाँ हम लोग हैं उसी का, पृथ्वी का ही और एक नाम है। यस प्रभु जी। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्यबद्ध है। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंग आसक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वृंदावन में उनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मर्त्य लोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्री राम, नृसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो देखिए, भगवान का अलग अलग अवतार को भी भगवान का, कृष्ण का लीला अलौकिक लगता है। उसीलिए पंकज प्रभु ने जो उदाहरण दिया था एकदम सही उदाहरण है। वो महाविष्णु को भी कृष्ण को देखने का लालसा हुआ। अरे महाविष्णु तो कृष्ण ही है, कोई अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान, इससे क्या पता चलता है, जो कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान कृष्ण का जो रूप है, जो फॉर्म है, ये सर्वोच्च है बाकी अवतारों से। उन्हीं का अवतार, लेकिन फिर भी दैट इज द बेस्ट, दैट इज द हाईएस्ट। एक्चुअली बेस्ट बोलना नहीं चाहिए, बेस्ट तो है ही,
दैट इज द हाईएस्ट। किसी का कोई प्रश्न? इसीलिए कृष्ण रूपी सर्व कारण कारणम। प्रभु जी बैकुंठपति कौन हुए? नारायण। तो नारायण का तो एक बार नाम आ गया, फिर दोबारा भी आया है, तो वही हुए। आया है। वैकुंठपति, वैकुंठ में कोई भी फॉर्म को आप वैकुंठपति बोल सकते हैं। वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं। वैकुंठपति को कोई भी आप, वैकुंठ में जो भी भगवान का अवतार है उसको वैकुंठपति बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकुंठपति बोलकर एक कोई रूप ऐसा तो है नहीं, हमको नहीं लगता है। नहीं, यहाँ पे एक लाइन आया है लास्ट वाला। समझ गया मैं क्या बोल रहा है। मोटा मोटी विष्णु या नारायण को वैकुंठपति लोग संबोधित। ये सत्य प्रभु। और वो बोल रहे हैं कि महाविष्णु को जब श्री कृष्ण के स्वरूप की लालसा हुई दर्शन करने की, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि बाकी बद्ध जीवों को या भक्तों को या वहाँ जो शुद्ध भक्त जो है वहाँ पर उनके साथ, उनको दिखाने के लिए या अनुभव कराने के लिए भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके बाद ऐसा तो लिखा नहीं है उस चैप्टर में। तो ये लिखा है कि महाविष्णु को ही देखने का लालसा हुआ है। कारण हम पूछ रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? कारण तो यही लिखा है कि उनको देखने का इच्छा है। ये तो सिंपल हो गया। हाँ, क्या लेकिन इसके पीछे जो गीता को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की भक्ति करते थे, तो दोनों तो सेम ही है, लेकिन अवतार अलग है। दोनों ही अवतारी है। तो चूंकि हम भक्तों को उन्होंने, महाप्रभु एक एक्सेप्शन है, गौरांगा महाप्रभु अवतार नहीं है। हालांकि हम लोग अवतार बोलते हैं, कलयुग का अवतार, लेकिन गौरांगा महाप्रभु अवतारी है। हाँ। तो हम सबों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए या भक्ति में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का भाव प्रदर्शित किया है। ये भी हो सकता है। जो दिया है चैप्टर में वो तो बोलेंगे, हो सकता है तो बहुत कुछ। यस, अगला श्लोक ना हो गया। ये इससे बहुत सिद्धांत मिलता है। श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो अवतार जितना भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण का जो फॉर्म है दैट इज द हाईएस्ट। वो अवतार का वो कृष्ण का उपासना करना सब सर्वोच्च है। ये गौरांग महाप्रभु भी, खुशबू माता जी, महाप्रभु की लीला से हम लोग को पता चलता है कि क्योंकि महाप्रभु भी कृष्ण नाम प्रचार करने में ज्यादा फोकस दिया, स्ट्रेस दिया। दक्षिण भारत में आप लोग को भी मालूम है, जब उनको राम भक्त दर्शन मिला, राम भक्त को मिला, उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करने के लिए बहुत प्रेरणा दिया, प्रयास किया। कुछ कुछ बदला, कुछ कुछ नहीं भी बदला। कौन नहीं बदला? मुरारी गुप्ता बदला नहीं। That is okay. But these all are hinting what? These all are hinting that we should go for the two-handed form, Tribhanga Murari Brajendra Nandan Krishna form. उसी को हम लोग को ध्यान करना चाहिए, उसी फॉर्म को। 13 नंबर श्लोक। कितना नंबर तक आज है पंकज प्रभु? 14 तक। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, এইখানটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বৃন্দাবনে তার রাসলীলা এবং 16,000 মহিষী সহ গৃহস্থ লীলা বৈকুণ্ঠে নারায়ণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। অতএব মর্তলোকের সাধারণ জীবদের কি আর কথা। তারপর कृष्ण का लीला कृष्ण को ही आस्वादन करते पारছেন না। कृष्ण का लीला कृष्ण को ही माने चमत्कृत कर देता है। आश्चर्य कर देता है। तो हम लोग जैसे तुच्छ व्यक्ति को तो आश्चर्य करेगा ही। अरे भगवान ने 16,000 महल बनाया, 16,108 के साथ विवाह किया, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो अगर हम उन लोग भगवान कृष्ण के लीला, भगवान के अवतार को ही अगर चमत्कृत कर देता है, आश्चर्य कर देता है, तो हम लोग का क्या कहना है? ওটাই বলা যাবে। সেটার অনুযায়ী তার লীলা শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি তার অবতারদের কাছেও আশ্চর্যজনক, মানে এনাদের কাছেও আশ্চর্যজনক হয়েছিল। वैसे ही जो पंकज प्रभु ने उदाहरण दिया, भगवान कृष्ण का सुंदरता भगवान को ही, भगवान का दूसरा रूप को ही आश्चर्य कर देता है, महाविष्णु को ही आश्चर्य कर देता है। वो सोचिए, महाविष्णु बालक को चुराया था सिर्फ भगवान कृष्ण को देखने के लिए। जस्ट इमेजिन।
Somebody so high will do something so low. Somebody so high will do something so low. But what was his intention? कृष्ण का दर्शन. तेरा नंबर श्लोक. नहीं तो do we expect Supreme Lord to steal a boy? Can you imagine? हम लोग क्या? Can we expect? I mean, Supreme Lord to kidnap a boy? But what was his intention? To see the supreme form. I don't know. आप लोग समझ? Are we on the same page? I don't know. तेरा नंबर श्लोक. यद्धर्मसूनो बतराजसूये यत धर्मशूनो बतराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वास्थ्य यनाम त्रिलोक. देखा माता जी. कार्ष्णेयन चाद्येह तं विधतुर. अर्वक्षितौ कौशलमेत्यम् अमन्यत. भगवान महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ शाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए. कृष्णांजलि माता जी म्यूट करिए. साउंड आ रहा है. महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए. उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है. They all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human being. उनको लगा कि ब्रह्मा जी का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है. लेकिन क्या भगवान ब्रह्मा जी से सृष्टि हुआ है? नो. लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है. उनको लग रहा है कि हाँ ब्रह्मा जी से हुआ है. यस, तात्पर्य. जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी. भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई. देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ. भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति न था. कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे हरेक के सृष्टा हैं. भगवत गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते. अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते. मैं सबका प्रभु हूँ, मुझसे सब हुआ है. मत्त सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब आया है. आज का अंतिम श्लोक. यस्यानुरागा प्लुतः सरास. लीलावलोका प्रतिलब्धमान. व्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त. धियो अवतस्तु किल कृत्य शेष.
हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। फिर से हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। ये क्या लिखा है हिंदी में? हंसी, फिर हंसी के बाद क्या है? हंसी विनोद मतलब मजाक करना। हाँ, विनोद विनोद मजाक। मजाक मजाक। तात्पर्य? वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है, और ब्रजबालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशेष विशुद्ध स्नेह से कभी उगीर्ण नहीं हो सकते। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब कृष्ण यस, कौन बोल पाएगा? भगवान, गूगल हाथ उठाइएगा, ठीक है। भगवान का पराजय स्वीकार किया। आशीष प्रभु को मालूम है कब पराजय स्वीकार किया और बोला कि गोपियों का ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। आशीष प्रभु को मालूम है। हिंट दूं क्या? हिंट दूं फिर और हाथ उठेगा। कौन सा गीत के बाद? हरे कृष्ण। ओके, बाकी को मालूम नहीं है। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। देहि पद पल्लव मुदारम। यस, रेखा माता जी। गोपियां इतनी प्रेम करती थी उनसे कि वो प्रेम में इतना विहल थे कि उनका ऋण नहीं उतार पाते थे। उनसे बिछो कि उनकी मेरा प्रश्न है, अब भगवान ने डिक्लेयर किया था कि मैं गोपियों का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा। यस, पिंकी माता जी। गोपी गीत के बाद प्रभु जी, हाँ, गोपी गीत के गोपियां बाद एकदम बेचैन होकर गोपी गीत गाएं, उसके बाद भगवान देखे कि मैंने इतने हद तक कि क्या वो अपना प्राण छोड़ने वाली है, बस तब भगवान। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, उद्धव के लौट के आने के बाद में उद्धव से बोलते हैं कि मैं गोपियों का ऋण नहीं चुका पाऊंगा, जब उद्धव उनको ज्ञान देने जाते हैं। अच्छा, उस समय बोलते हैं क्या? लेकिन गोपी गीत के बाद तो जरूर बोलते हैं। यस, गायत्री राधिका माता। ब्रह्मा गीत के बाद ब्रह्मा उद्धव जी माने उद्धव जी गए तो जब ब्रह्मा भौरे को देखकर गोपियां एक कर रही है, तो बात उद्धव जी जाके कृष्ण जी को बताए, उसके बाद बोले। ओके, उसके बाद भी बोले शायद। ओके, यस, तात्पर्य? सॉरी, आगे प्रभु। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते तो वे इस विरह को न सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। हमको जितना दूर याद है, जब चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान ने वो प्रकट हो गया था और सबने देखकर भगवान से पूछा कि आपने वो नीला बॉय, हैव यू सीन दैट ब्लूइश बॉय हु हैज पास्ड? आपने कृष्ण को देखा? और उस समय भगवान अपने चतुर्भुज नारायण मूर्ति को पकड़ नहीं रख पाया और दुभुज में आ गया। उस समय स्तुति सुनकर भगवान ने ये बोला था कि आई कैन नॉट रिपे द लव यू हैव शोन टू मी, कभी हम चुका नहीं पाएंगे। यस, आगे।
वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में भी कोई उनसे आगे न बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते जाते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं हैं, किंतु वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। सो अभी अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत पिन देने के लिए। अभी प्रभु जी आप कृष्ण भगवान के पास हैं। प्रभु जी में आने से गायत्री माता जी हैंड अप किया हुआ